ओम शांति। बाबा के आज 9 तारीख के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 15/2/2000। बाबा ने कहा, मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। मन को क्या रखना है? स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण स्वराज्य के तख्त नसीन बना दिया है। स्वराज्य का अधिकार जन्मते ही हर एक ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त है। जितना स्वराज्य स्थित बनते हो उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हैं। जैसे हम स्वयं पर राज्य करना सीख जाते हैं तो हम कौन सी स्थिति का अनुभव करते हैं? लाइट और माइट स्थिति का अनुभव करते हैं। बाप दादा आज हर एक बच्चे के मस्तक पर लाइट का ताज देख रहे हैं। जितनी अपने में माइट की धारणा की है उतना ही नंबरवार लाइट का ताज चमकता है। तो बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व शक्तियाँ अधिकार में दी है। हर एक मास्टर सर्वशक्तिमान है, परंतु बाबा ने कहा धारण करने में क्या है? नंबरवार बन गए हैं। बाप दादा ने देखा है कि सर्व शक्तियों की नॉलेज भी सब में है, धारणा भी है, लेकिन एक बात का अंतर पड़ जाता है। बाबा ने कहा वह अंतर, बाबा कहते हैं कोई भी ब्राह्मण आत्मा से पूछो, हर एक शक्ति का वर्णन भी है, बहुत अच्छे से करेंगे, प्राप्ति का वर्णन भी अच्छे से करेंगे, परंतु अंतर यह है कि समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है वह शक्ति कार्य में नहीं लगा सकते। मतलब समय पर नहीं लगा पाते हैं। समय के बाद महसूस करते हैं कि हमें इस शक्ति की क्या थी? आवश्यकता थी। बाप दादा बच्चों को कहते हैं सर्व शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती है। मतलब अगर सर्व शक्तियों का वर्षा अगर हमें याद है तो चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी विकराल परिस्थिति आ जाए, लेकिन बाबा कहते हैं वो कुछ भी नहीं है आपके आगे। समस्या मुक्त बन सकते हैं, वही शक्तिशाली है। बाबा ने कहा सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में देखो, रखो, समय पर कार्य में इसको क्या करना है? लगाओ। इसके लिए अपने बुद्धि की लाइन को सदा ही क्या रखो? क्लियर रखो। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी उतना निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण जिस समय जो शक्ति की हमें आवश्यकता है वह हम क्या कर सकेंगे? कार्य में लगा सकेंगे। जो भी बाबा ने का समय है, शक्ति है, संकल्प, ये जो खजाने हैं, अगर हम जब कार्य में उसको लगा पाएंगे तो हमारी जीत है। और जब कार्य हो जाता है तब स्मृति आती है तो बाबा कहते हैं इसका मतलब हमने अभी अपनी शक्तियों पर क्या है? उसको समय पर कार्य में लगाना नहीं आया। तो बाबा ने कहा बाप दादा हर एक ब्राह्मण बच्चे को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत मुक्त के पुरुषार्थ मुक्त देखना चाहते हैं। बनना तो सबको है ही, लेकिन बहुत काल का अभ्यास क्या है? आवश्यक है। ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार देखा। ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार क्या था? तुरंत दान, महाकल्याण। तुरंत बाबा ने तुरंत किया दान तो वो क्या हुआ? महाकल्याण। तो ये बाबा के क्या थे? संस्कार। तो ब्रह्मा बाप की विशेषता निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही। तो बाप दादा ने रिजल्ट देखी। सबको साथ तो ले ही जाना है। बाप दादा के साथ चलने वाले हो ना या पीछे पीछे आने वाले हो, जब साथ चलना ही है तो फॉलो ब्रह्मा बाप। तो कर्म में
फॉलो ब्रह्मा बाप और स्थिति में निराकारी शिव बाप को फॉलो करना है। मतलब जब कर्म जो बाबा ने किया है प्रैक्टिकली हमें देखना है तो ब्रह्मा बाप को देखना है, और स्थिति में देखना है तो किसको देखना है, निराकारी शिव बाप को फॉलो करना है। तो बाबा ने कहा फॉलो करना आता है ना, तो देखना है कि हम ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख कर चलते हैं। जितना हम उनके कदम पर कदम रखेंगे उतना ही हमारे क्या है, हमारे कदमों में क्या हो जाएगी, पद्मों की कमाई जमा हो जाएगी। तो बाप दादा ने चारों ओर के विदेश के साकार रूप में, सूक्ष्म रूप में मिलन मनाने वाले स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, सदा बाप दादा को हर कदम में फॉलो करने वाले, सदा मन को स्वच्छ और बुद्धि को क्लियर रखने वाले, ऐसे स्वतः तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा साथ रहने वाले और साथ चलने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। आज का वरदान है, साधनों को निर्लेप व न्यारे बन कार्य में लगाने वाले बेहद के वैरागी भव। साधनों को निर्लेप व न्यारे बन कार्य में लगाने वाले बेहद के वैरागी भव। बेहद के वैरागी अर्थात किसी में भी हमारा लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे। ये प्यारापन ही हमको न्यारा बनाता है। बाप का प्यारा नहीं तो हम न्यारा भी नहीं बन सकते। तो जितने जितने हम बाबा के प्यारे बनेंगे हम न्यारे बनते जाएंगे, नहीं तो हम लगाव में आ जाएंगे। जो बाप का प्यारा है वो क्या होंगे, सर्व आकर्षणों से परे। जो बाबा कहते वो किसी न किसी चीज़ में अटकेंगे लटकेंगे नहीं, वो आकर्षण मुक्त आत्मा होगी तो न्यारा होगा। इसको कहते हैं निर्लेप स्थिति। दुनिया वाले लोग कहते हैं कि आत्मा पे कोई लेप छेप नहीं पड़ता है, इसलिए जो कर्म करना है करो, लेकिन परंतु कहते हैं कि हर एक कर्म का क्या है, हमारे आत्मा पर लेप छेप पड़ता है। तो बाबा कहते हैं स्थिति अपनी कैसी बनानी है, निर्लेप बनानी है। कोई भी हद के आकर्षण की लेप छेप में हम आने वाले नहीं हैं। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लगाओ। अगर है तो बाबा ने कहा उसको यूज करो, लेकिन करके उसको यूज, फिर उससे हम क्या हो जाए, अपने को परे भी कर ले उस कार्य से। तो ऐसे बेहद के वैरागी ही बाबा ने कहा वह राज ऋषि है। स्लोगन है, दिल की सच्चाई सफाई हो। दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहिब राजी हो जाएगा। दिल की अगर सच्चाई सफाई है तो साहिब राजी हो जाएंगे। कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो दिल साफ तो क्या होगा, मुराद हासिल हो ही जाएगी। अच्छा, ओम शांति।